अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान जो महामुकाबला 15 अक्टूबर को दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाना था, अब उसको जो है उसकी डेट को चेंज करने का जो है वो सवाल पैदा हो गया और वो डेट उसकी अब चेंज करने का सोचा जा रहा है। और उसकी डेट चेंज करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया में जो है वो नवरात्रि की जो उनका एक फेस्टिवल है, उनका मजहबी एक त्यौहार है नवरात्रि, तो नवरात्रि की सेलिब्रेशन जो है वो तब स्टार्ट होंगी और आई थिंक मेरे ख्याल से वो तब नवरात्रि का फर्स्ट या सेकंड डे होगा 15 अक्टूबर को। और नवरात्रि की जो सेलिब्रेशन है वो पूरी इंडिया में जो है वो बड़े जोरों शोरों से मनाई जाती है और इंडिया का एक मजहबी त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है। और इसको लोग जो है वो इंडिया के लोग जो हैं वो इंडिया के जो हिंदू लोग हैं वो बड़े ज़ौक़ शौक से मनाते हैं और इसको बड़ी लेवल पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और लोग इसमें बड़ी तादाद में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से जो है वो जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उनकी तरफ से जो बीसीसीआई को ये कहा गया है कि आप जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक मोस्ट हाइप मैच था जिसमें जो है वो बहुत ज्यादा शायकीन ने हिस्सा लेना है, ग्राउंड में आना है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, 1.25 लाख ऑलमोस्ट उसकी कैपेसिटी है, तो 1.25 लाख जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लोग देखने आएंगे। तो उसके लिए जो है वो नवरात्रि की भी सेलिब्रेशन हो रही होंगी, तो इतने ज्यादा लोगों को हैंडल करना और फिर सिक्योरिटी के सारे इंतजाम करना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि नवरात्रि की वजह से भी लोग जो है वो मुख्तलिफ जगह पे इकट्ठे होंगे, वो सेलिब्रेशंस कर रहे होंगे। तो दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा होगा तो उसमें भी लाखों लोग जो है वो एक जगह पर मौजूद होंगे, तो हमारे लिए जो सिक्योरिटी के इंतजाम करना जो है वो काफी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से बीसीसीआई को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि चूंकि नवरात्रि को तो आगे पीछे कर नहीं सकते, इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया का मैच की जो है वो आप डेट चेंज कर लें, क्योंकि नवरात्रि में भी जो है वो बहुत से लोग जो है वो शामिल होंगे और पाकिस्तान और इंडिया के मैच को भी लेकर बहुत से लोग जो है वो शामिल होंगे। और जब बहुत से लोग जो है वो गुजरात में वैसे भी बड़े जो है वो जोरों शोर से मनाई जाती है ये नवरात्रि, तो जब इतने ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो किसी भी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है और इंडिया का जो है वो वर्ल्ड कप का सारा मजा फीका पड़ सकता है, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी सिक्योरिटी का मसला बन सकता है और किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से इंडिया के जो अहमदाबाद के जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इंडिया की, उनने बीसीसीआई को यही एडवाइस किया है कि आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान जो महा टाकरा खेला जाना था 15 अक्टूबर को, वो आप उसकी डेट चेंज कर लीजिए और किसी आप और दिन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबले को रख लें। तो अब जो है वो बीसीसीआई इस चीज पर जो है वो सर जोड़कर बैठ गया और उन्होंने भी इस चीज को पर इत्तेफाक किया कि वाकई उन दिनों में जो है वो पूरे भारत में जो है वो नवरात्रि की सेलिब्रेशन चल रही होंगी, तो कहीं पाकिस्तान की वैसे सिक्योरिटी का बड़ा मसला है पाकिस्तान की, तो ये ना हो कि सिक्योरिटी किसी भी किस्म का कोई लैप्स हो जाए और इंडिया का में जो है वो पूरी दुनिया के सामने बुरा चला जाए। तो इस वजह से बीसीसीआई भी जो है वो अब इस चीज पर सीरियसली सोचने लग गया है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो 15 अक्टूबर को खेला जाना था उसको कॉल ऑफ करने का सोचा जा रहा है और उसके लिए कोई और दिन या कोई और डेट जो है वो मुकर्रर किए जाने की तरफ सोचा जा रहा है। अभी तक जो है वो कोई नई डेट अनाउंस नहीं की गई, लेकिन बीसीसीआई के ऑफिशियल्स की तरफ से ये बताया गया है कि हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है इसको किसी और डेट में करवाएंगे और इसको किसी और दिन जो है वो इसको रीशेड्यूल किया जाएगा और वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है उसको भी चेंज किया जाएगा। तो ये तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर एक बड़ी खबर थी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, ज़का अशरफ जब के आए हैं तो जो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है, पीसीबी की भी हिस्ट्री है कि रही है कि जब भी कोई नया बंदा चेयरमैन बनता है, मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनता है तो या चेयरमैन पीसीबी का बनता है तो वो सारे पुराने बंदों को निकाल कर नए बंदे ले आता है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि मिकी आर्थर और ब्रैडबर्न जो पाकिस्तान के डायरेक्टर और हेड कोच हैं उनको भी निकाला जाने का सोच रहा है, उनको भी रिमूव किए जाने का सोचा जा रहा है। और पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर के तौर पर भी जो है वो मोहम्मद हफीज से रब्ता किया गया और राशिद लतीफ से रब्ता किया गया और बाकी जो मोहसिन खान से रब्ता किया गया। उन सब लोगों ने जो है वो, मोहम्मद हफीज ने तो पहले इंटरेस्ट दिखा के बाद में उसमें जो है उससे ना कर दी, उन्होंने कहा कि मैं सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और वैसे भी सारे बड़े प्लेयर्स को पता है और वैसे भी इन क्रिकेटर्स को पता है कि भाईजान जो है ये 3-4 माह के लिए ये क्रिकेट बोर्ड का ये सारा सेटअप चलेगा, उसके बाद नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर हमें सबको
निकाल कर जो है वो उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, तो अभी हमें फिलहाल जो है वो जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हम अभी जो है वो अपनी प्रायर जो कमिटमेंट्स हैं, मुख्तलिफ उनके एग्रीमेंट्स हैं, उनको तोड़ना नहीं चाहते और उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब पाकिस्तान में जो पाकिस्तान जो है वो सियासी लिहाज से स्टेबल हो जाएगा, इलेक्शन के बाद जो पीसीबी का सेटअप आएगा उसमें जो है वो सारे अपनी अपनी जो है वो जगह हासिल करना चाहते हैं। बहरहाल ज़का अशरफ के आने के बाद मिसबाह उल हक जो है, जो कि ये समझा जा रहा था कि वो मे भी कोच बन जाए, और उसके बाद फिर ये भी नाम आया कि मोहम्मद हफीज ने ना कर दिया है, राशिद लतीफ ने ना कर दिया है, मोहसिन खान ने ना कर दिया है। तो इसके बाद ये भी सोचा जा रहा था कि शायद मिसबाह उल हक जो है वो चीफ सेलेक्टर बन जाए, लेकिन मिसबाह उल हक जो है वो पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ के जो है वो एडवाइजर बन गए हैं। और ये भी सुनने में आया कि वो बगैर सैलरी के काम करेंगे। बगैर सैलरी के तो कोई नहीं करता, लेकिन अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट से यही है कि वो सैलरी के बगैर काम करेंगे। और अब जो है वो आगे एशिया कप है, क्योंकि जो है कोलंबो टेस्ट भी 2 दिन में खत्म हो जाना, उसके 3 दिन मुकम्मल हो गया और उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान की बड़ी जो है, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान ने खेलना है। तो अब जो है वो बड़ी जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी जो है वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट खेलने हैं, अफगानिस्तान के साथ खेलना है, वर्ल्ड कप के लिए खेलना है। तो उसके लिए चीफ सेलेक्टर हारून रशीद के बाद जो है वो कोई भी बंदा अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ। तो मिसबाह उल हक को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप जो है वो चीफ सेलेक्टर के लिए जो है वो बंदू किसी बंदे का इंतखाब करें। तो मिसबाह उल हक ने सोर्सेज के मुताबिक जो है वो 4 नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं, जिनमें पाकिस्तान के जो साबका चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम वो भी शामिल हैं, मुश्ताक अहमद शामिल हैं, इंजमाम उल हक शामिल हैं, और एक जो है वो मेरे ख्याल से मुश्ताक अहमद शामिल है, इंजमाम उल हक शामिल है, मोहम्मद वसीम शामिल है, और एक और खिलाड़ी जो है उसको शामिल किया गया है अजहर अली, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबका कप्तान अजहर अली। ये 4 नाम जो है वो मिसबाह उल हक की तरफ से जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, और इनमें से एक बंदा जो है वो आपको चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालते हुए जो है वो अनकरीब आपको दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान करना है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान करना है, अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलनी है। तो इस वजह से चीफ सेलेक्टर की पोस्ट जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल बन गई है, और पाकिस्तान को चीफ सेलेक्टर हर सूरत जो है वो अब सिलेक्ट करना पड़ेगा। और मिसबाह उल हक ने इसके लिए जो 4 नाम सिलेक्ट किए हैं, मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम को तो सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे इनमें से जो सबसे जो है वो अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो है वो अजहर अली को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि बाकियों को तो मुश्ताक अहमद उनकी भी जो है वो डिफेंसिव अप्रोच है। मोहम्मद वसीम जैसे वो कहते वैसे कहते हैं कि वो लैपटॉप सेलेक्टर थे, उनको जो नाम दिए जाते थे वो आगे पास अनाउंस कर देते थे। इंजमाम उल हक भी जो है वो काफी अरसे तक पीसीबी में काम कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अजहर अली को जो है वो मॉडर्न क्रिकेट जो है वो काफी अरसा उन्हें खेली भी हुई है, तो उनको जो है ये मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो पाकिस्तान की कैसी टीम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो बहरहाल मिसबाह उल हक की तरफ से ये 4 नाम जो है वो फाइनलाइज किए गए, और इनमें से आपको बहुत जल्द कोई बंदा जो है वो चीफ सिलेक्टर देखने को मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई नया फड्डा ना निकल आए, क्योंकि पाकिस्तान में पता कुछ नहीं चलता। कई दफा ऐसे ऐसे लोग भी क्रिकेट खेलने भी आ जाते हैं, उनको डायरेक्ट कप्तान भी बना दिया जाता है, जो बंदे दूर दूर कहीं टीम में भी नजर नहीं आ रहे होते, और ऐसे ऐसे बंदे पीसीबी की जो है वो पीसीबी में आ जाते हैं, अपने ओहदे संभाल लेते हैं, जिनका पहले किसी ने नाम नहीं सुना होता, जिनको पहले किसी किस्म के कोई भी जिम्मेदारी उनने संभाली नहीं होती और उनको कोई तजर्बा नहीं होता। तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये सारी चीजें चलती हैं। बहरहाल जो है वो 4 नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं चीफ सेलेक्टर के ओहदे के लिए मिसबाह उल हक की तरफ से, और उनमें से पहला मुश्ताक अहमद, मोहम्मद वसीम, इंजमाम उल हक और अजहर अली को शामिल किया गया है। तो आप इनमें से किसको चीफ सेलेक्टर देखना चाहते हैं, और आप जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की डेट जो चेंज करने का सोचा जा रहा है उसको जो चेंज किया जाएगा, आप उससे खुश हैं या नहीं खुश, आप ये मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।